मैं अंकित रावल एक बार फिर स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। आज हम देखेंगे वैदिक काल का नेक्स्ट पार्ट। हम देखते हैं आज उत्तर वैदिक काल। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल का परिचय। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका समय बताया गया है। यहाँ पर लोहे का आविष्कार हुआ 1800 BC में अतंजी खेड़ा नामक स्थान पर। इस काल में रंगे मिट्टी के बर्तन का प्रयोग होता था। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीति। राजा ऋग्वेद काल की अपेक्षा शक्तिशाली था। बलि नामक कर लेता था। 2 नए कर भाग और शुल्क राजा ने अपना एक प्रतिदिन सहयोगी नियुक्त किया। युद्ध गायों के लिए बंद तथा जमीन के लिए शुरू विधत संस्था को समाप्त किया। राजा के पास नियमित सेना अभी भी नहीं। उत्तर वैदिक काल का समाज में कठोर वर्ण व्यवस्था लागू की गई थी। रोटी की पाबंदी और बेटी की पाबंदी कर दी गई। महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट। महिलाओं को सभा संध समिति से निकाला गया। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। सती प्रथा नहीं। अंतरजातीय विवाह थे। विधवा पुनर्विवाह था। नियोग प्रथा थी। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था। लोहे का आविष्कार हुआ। कृषि में तेजी आई। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। जौ के साथ गेहूं तथा धान की खेती होने लगी। इस काल में नियमित मुद्रा नहीं है। कुछ मात्रा में व्यापार होता था। पणी शब्द व्यापारी के लिए उपयोग होता था। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल का धर्म। बहुदेववाद तथा अर्थात एक से अधिक देवताओं की पूजा मंदिर की साक्ष्य नहीं है। मूर्ति का साक्ष्य भी नहीं है। यज्ञ तथा कर्मकांड बड़े हैं। बलि देने की परंपरा बड़ी है। आश्रम व्यवस्था। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके कार्यों का निर्धारण करने वाली व्यवस्था आश्रम व्यवस्था कहलाती है। हम देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन दर्शन। आस्तिक दर्शन ऐसा दर्शन जो वेदों को प्रमाणित करता है और करता है। नास्तिक दर्शन ये दर्शन को ईश्वर द्वारा रचित नहीं मानता और वेदों में आस्था नहीं रखता। नास्तिक दर्शन के उदाहरण हैं जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक दर्शन। हम देखते हैं प्राचीन दर्शन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। इस दर्शनों के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति तथा मानव पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा दर्शन वेदांत कहा जाता है। अर्थात वेदों का अंतिम भाग इसी के अंतर्गत है। हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में विवाह। वेदों में 16 संस्कारों का उल्लेख है। 16 संस्कार गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होते हैं। विवाह उन्हीं संस्कारों में से एक है। बाद के ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। उदाहरण अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ, इसमें 7 प्रकार की पत्नियों का उल्लेख है। विवाह के प्रकार। विवाह जिनकी स्वीकृति दे और दूसरा है विवाह जिनकी धर्म स्वीकृति नहीं दे। अब देखते हैं ब्रह्म विवाह, कन्या पक्ष और वर पक्ष। ब्रह्म विवाह में कन्या पक्ष और वर पक्ष होता था। योग कन्या एवं पुरुष के मध्य कन्या को अन्य धन देकर किया गया विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। योग कन्या एवं पुरुष के मध्य कन्या को कन्या देकर किया गया विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। आर्य विवाह, कन्या के पिता को वर के द्वारा एक जोड़ी बैल देकर किया गया विवाह आर्य विवाह कहलाता है। दैव विवाह, पुरोहित के साथ किया गया विवाह दैव विवाह कहलाता है। पुरोहित दक्षिणा के साथ कन्यादान किया जाता था। प्रजापत्य विवाह, समान वर्ण में योग कन्या और योग पुरुष के साथ विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। बिना किसी लेन देन के किया गया विवाह। धर्म द्वारा स्वीकृत विवाह। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता है। कन्या माता पिता की मजबूरी में किसी व्यक्ति के द्वारा कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह केवल क्षत्रिय करते थे। राक्षस विवाह, हारे हुए राजा युद्ध में भी अपनी पत्नी, पुत्री या बहन से किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। हम देखते हैं पैशाच विवाह, षड्यंत्र करके झूठ बोलकर नशे की हालत में सोती हुई स्त्री, बेहोश स्त्री के साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। इसे नरकाष्ठ विवाह कहलाता है। ये था हमारा पूरा वैदिक काल। धन्यवाद।